जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, सत्संग जी। इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास कोई दर्द नहीं। सबके पास कुछ न कुछ दर्द है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि मेरे जीवन में कोई दर्द नहीं है। किसी के पास धन कम होने का दर्द है तो किसी के पास परिवार कम होने का दर्द है, किसी के पास परिवार ज़्यादा होने का दर्द है तो किसी के पास अस्वस्थता के लेकर दर्द है, किसी के पास बहू नहीं है, किसी के पास पुत्र नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी को मान सम्मान नहीं है। पर कुछ न कुछ सबके जीवन में दर्द है। और जब वो सामने वाले से अपना व्याख्या कहने लगता है तो लगता है इससे बड़ा किसी के पास दर्द ही नहीं है। बहुत दुखी है परिवार से, समाज से, या कहीं न कहीं इसको ऐसा लगता है कि समाज में हमसे अच्छा कोई नहीं। ये भी एक दर्द है। हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, बलवान नहीं, धनवान नहीं, ये भी एक दर्द है। पर सत्संग जी, इस दर्द को समझने वाला इस धरती पे भी कोई नहीं। अगर कहा जाए कि एक गरीब को कोई समझ रहा है तो कोई नहीं, एक अमीर को कोई अमीर समझ रहा है तो कोई नहीं। वो अमीर है, सबको पता है कि अमीर है या गरीब है, बीमार है, इसके पास पुत्र नहीं है, बच्चा नहीं है, पर उसे कोई समझ नहीं रहा है। अगर समझता तो शायद उसकी समस्या का समाधान करता। समझेगा कैसे? उसे समझना तो खुद है, उसकी समस्या है, उसका दर्द है। दर्द का एहसास तो स्वयं किया है ना। बाहर से दर्द तो कोई दिया नहीं किसी ने, उसके मन की दर्द है ना। वो मन से जो चाहत है उसका दर्द है ना, तो वो स्वयं समझ सकता है, और कोई कैसे समझेगा। और इस दर्द में वो अपना वर्तमान खो रहा था। अच्छा जो समय होता है उसको भी गवा देता है। सत्संग जी, यही घड़ी इंसान की पुण्य और पाप के दुविधा में फंसा कर रखती है, दुख और सुख की दुविधा में फंसा कर रखती है। करे तो क्या करे, किसी पे विश्वास नहीं। भगवान से अर्ज करते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं। कभी नदी तालाबों पे विश्वास करते हैं, कभी कागज के टुकड़ों पे विश्वास करते हैं, कभी संतान पे विश्वास करते, परिवार पे विश्वास करते। उम्मीद तो सबसे होती है, कभी विश्वास होता कभी नहीं होता, क्योंकि ये सदा साथ नहीं रहता ना। जो सामने होकर खड़ा कहते कि मुझ पर भरोसा रखो, तो उस वक्त तो कहते हैं ठीक है, पर उसके जाने के बाद अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आती है, क्या पता इसका भी क्या भरोसा करें। संसार पे तो भरोसा करते करते थक गए, अब इस पर क्या भरोसा करें। भरोसा नहीं होता है, फिर भी कहते हैं चलो ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं। विश्वास नहीं करता, कुछ क्षण कुछ समय देता है कि ठीक है देखते हैं। कुछ समय में देखते हैं, इंतज़ार करते हैं उस वादे के मुताबिक पूरा होने का। उस क्षण का विश्वास नहीं है,
ऐसा नहीं कि किसी ने 5 दिन का विश्वास दिया है कि 5 दिन में काम हो जाएगा, तो हम 5 दिन पूर्ण रूप से 5 दिन तो सुख से जीवन जिए, स्वतंत्र रहें कि 5 दिन में पूरा हो जाएगा, पर होता नहीं है। अगर पूर्ण होता भी है तो वहाँ भी एक संदेह हो गया, कैसे हुआ? ये हमारा प्रयास था, हमने प्रयास बहुत मेहनत किया, फिर घसीट कर लाए वहीं पे अपने को खड़ा किया। एक और दर्द खड़ा हुआ। सत्संग जी, ये अपना दर्द स्वयं ही समझें कि क्या है। सत्संग जी, आज जो है संत महापुरुष पुरानी बातों को दोहराते आए हैं, और जो इसको समझा जाना, तो महापुरुष एक उदाहरण देते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। तो सुखी राम का दास क्यों? ऐसा राम कौन है, कहाँ है? राम का पूजा तो सब करते हैं, भगवान का पूजा तो सब करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भक्ति न करता हो, फिर भी दुख का दुख बना ही रहता है। तो कहते हैं सुखी राम का दास, जो अपने को दास बना लिया, जो समझ गया कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत का खान, शीश दिए जो गुरु मिले वो भी सस्ता जान। जो गुरु के चरणों में आया और इस शरीर का भेद, अपने मन का भेद, स्वयं को भेद जाना, अपने स्वयं का तत्व रूप में पहचान किया, मैं आत्मा हूँ, कैसा हूँ, क्यों आया हूँ, क्या कारण है, ये जो जाना, सत्संग जी कहते हैं सुखी राम का दास। सतगुरु कहते हैं कि कड़कड़ में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तेरा धाम। जो स्वयं में भी बोध किया, सब जगह जाना देखा, सत्संग जी सुखी राम का दास हुआ, स्वतंत्र हुआ। उसे अब कोई चाह नहीं बची, सब पूर्ण हो गया। अब समझ आ गया, गुरु ने ऐसा भेद ही बताया, ऐसा भेद ही खोला, जो कहते हैं रोम रोम में साच समाया, यह सच्चा है प्राणाधार, सच का सागर, सच की नौका और सच की ही पतवार, सब सत्य ही सत्य। रोम रोम में साच है, कहीं झूठ की गुंजाइश नहीं। झूठ को तो हमने माना है, जिसे बदलते देखा उसे झूठ कहा, सत्य देखा ही नहीं। आज सत्य का पता चला, तो सत्संग जी सत्य का पता चला, तो ये एक काल्पनिक विचार या उदाहरण माना जाए कि सत्संग जी जैसे पानी झरने का गिर रहा है और रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर बांध पड़ता है, पर पानी अपने लिए जगह बना लेता है, दाएं से बाएं से होते हुए अपने मूल में जाकर, यानी कि सागर में जाकर मिल जाता है। उसका लक्ष्य है सागर में मिलना, पानी का लक्ष्य है सागर में मिलना, और रास्ते में तमाम बाधाएं को
चीरते हुए, अपने लिए सुराग बनाते हुए, दाएं से बाएं से रास्ते में बहुत सारे लोगों का दुख दर्द मिटाते हुए, सेवा करते हुए अपने मेन सागर में जाकर मिल जाना, ये पानी का गुण है। इसी प्रकार सत्संग जी महापुरुषों ने उदाहरण देकर समझाया कि ये जीव का भी यही लक्ष्य है। आत्मा जिसको कहते हैं कि शरीर के अंदर, सबके अंदर आत्मा है। सतगुरु ने इसे साक्षात्कार किया कि रोम रोम में साच समाये, रोम रोम में कण कण में परमात्मा कहते हैं। ये जीव जब जागा सत्संग जी, ये अपने जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो मार्ग है, इस मार्ग में सारी बाधाओं को चीरते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। ये सबकी सेवा करते हुए जो दुख सुख आया जीवन में, इसको समझते हुए समय समय पे जो सुख आया दुख आया, जितने सत्संग जी रिश्ते नाते संसार में सबके साथ उपकार करते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। पर सत्संग जी इन समस्याओं से निपटते हुए ये बीच का जो यात्रा है, कहते हैं सच की सागर सच की नौका, सच का ही है पतवार, एक खेवनहार भी सत्य दतार ही है। इस सच का ही नौका, नाव भी सच का ही है। यहाँ सब कुछ सत्य ही सत्य है। इसे जब जाना तो सत्संग जी पता है कि ये रास्ते में सब नौ जो प्रकृतियाँ हैं, इसमें सत्य समाया हुआ है। नौ प्रकृतियाँ के बारे में सतगुरु ने बताया कि इन सब से सतगुरु सच्चा बूटा तू है, दसम द्वार है तेरा देश। ये 10वां इसी में समाया हुआ सब में, और ये जो सब में है तो मानव में नहीं है। तो मानव इसी तत्व का बोध किया और सबको साइड करते हुए, सबसे निकलते हुए अपने परम सागर यानी परम धाम परमात्मा निराकार में ये आत्मा मिल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। सत्संग जी कहते हैं कि सतगुरु सच्चा बूटा तू है, दसम द्वार है तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने दी है अपनी बोली अपना भेष, बिना गुरु का ये संभव नहीं है। जो ये बीच का यात्रा है बहुत दुखदाई मानव महसूस करता है, बहुत कठिन तरीके से इसे बिताना पड़ता है। कहते हैं ना कि जीवन बहुत दुखदाई है, ये मानव जीवन बहुत दुखदाई है। और महापुरुष कहते हैं कि अति कृपा भगवान ने करके दी, अति सुंदर काया है। सत्संग जी जो जाना इस भेद को, सत्य को, उसने कहा दी अति सुंदर काया है। इसी सुंदर काये में ही इस राज को जान सकते हैं। इस मानव यात्रा का जो भरम भुलेखा है, ये सब दूर हो सकता है। सत्य डगरिया सच की पूजी, सच्चे का मैं करूं व्यापार, यह सत्य ही सत्य है केवल,
घट घट बैठा जो निरंकार। बूटा सिंह ने सच बताया, करके कृपा अपरंपार। अवतार गुरु के चरणों पर मैं बार बार जाऊं बलिहार। जो गुरु के चरणों में आकर के इस सत्य की डगर पे चल दिया सत्संग जी, उसके पास सत्य के सिवा कुछ भी नहीं बचा। ये जो है घट घट में विराजमान सत्य को जाना और स्वीकारा और गुरु के चरणों में बार बार नमन करते हुए, बार बार स्मरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। सत्संग है जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।